हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे बालों से मेलानिन का जो मात्रा है या मेलानिन का जो प्रमाण है वो दिन ब दिन कम होता जाता है। लेकिन ना ही सिर्फ हमारे सर के बालों में से मेलानिन कम होता है, बल्कि हमारी आईब्रोज, आईलैशेस यानी कि पलकों के बाल, यहाँ पर भी जो बाल रहते हैं उनमें जो मेलानिन रहता है उसका भी प्रमाण दिन ब दिन कम होता जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप आप खुद ही देख सकते हैं, आफ्टर 35 के बाद आपके आईब्रोज और आईलैशेस के जो बाल रहते हैं वो दिन ब दिन एकदम पतले होते जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं, वहाँ के बाल भी झड़ते हैं। और कुछ लोगों में तो 35 के बाद ही उनके आईब्रोज में से कुछ सफ़ेद बाल भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और आजकल तो कुछ युवाओं में यानी कि मेल पर्सन में 27 या 28 में ही यानी 27-28 साल की उम्र में ही उनके दाढ़ी में से कुछ सफ़ेद रंग के बाल भी निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी उनके सर के बाल तो काले रहते हैं, लेकिन सिर्फ दाढ़ी में से ही कुछ बाल सफ़ेद रंग के निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उम्र के साथ साथ सर के बाल तो जल्दी सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे कि आफ्टर 60 के बाद ही आपके आईब्रोज के काफ़ी सारे बाल सफ़ेद होते हैं। लेकिन आजकल 35 के बाद ही आईब्रोज में से कुछ लोगों के बाल सफ़ेद निकलना स्टार्ट होते हैं और अन्य लोगों के बाल, आईब्रोज और आईलैशेस के बाल पतले होते हैं, दिन ब दिन पतले एकदम थीन होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। और कुछ लोगों के पलकों के बालों में या आईलैशेस के बालों में डैंड्रफ भी तैयार होता है। डैंड्रफ की समस्या भी आईलैशेस में दिखाई देती है काफ़ी सारे लोगों में, जिसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक रेमेडीज़ नहीं है या वहाँ पर हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी नहीं लगा सकते। और इस डैंड्रफ की वजह से उनके आईलैशेस के जो बाल रहते हैं उस आईलैशेस के बाल उनके बहुत तेज़ी से झड़ना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से 40 तक पहुँचते पहुँचते ही उनके पलकों के काफ़ी सारे बाल झड़ जाते हैं और उनकी पलकें एकदम ही एकदम ही पतली हो जाती है। बाल वहाँ के भूरे रंग के पतले और सिर्फ 20 या 30% ही बाल उनके पलकों पर रह जाते हैं, जिससे कि आईलैशेस बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती उनकी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। यानी कि आपके आईब्रोज, आईलैशेस के बाल फिर से एक बार मोटे बनेंगे, काले बनेंगे, घने बनेंगे और उनमें फिर से एक बार आपको ग्रोथ दिखेंगी। और यंग एज में जिस तरह से आपकी पलकें थी एकदम घनी, लंबे बालों वाली, उसी तरह से आपकी पलकें फिर से बनना स्टार्ट हो जाएंगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आज की रेमेडी कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स, आज की ये होम रेमेडीज़ बनाने के लिए हम यहाँ पर आपको एक ऑयल बनाना सिखा रहे हैं, जो कि आपके आईब्रोज और आईलैशेस के बालों को फिर से एक बार काला, घना और मोटा बनाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है 10 ml तिल का तेल, 10 ml सरसों का तेल, 10 ml सरसों का तेल और 20 ml अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। इन तीनों तेलों को आपको एक ट्रांसपेरेंट बोतल में ऐड कर देना है। इस तरह से हम तीनों तेलों को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इन तीनों तेलों को हमने अच्छी तरह से एक ट्रांसपेरेंट बोतल में ऐड किया है। अब इसके बाद इन तीनों तेलों में हमें लहसुन की एक कली यानी कि गार्लिक की एक कली आपको इसमें ऐड करनी है और अदरक यानी कि जिंजर का इतना ही पार्ट आपको लेना है। और इन दोनों को आपको एकदम फाइन कट कर लेना है। फाइन कट कर लेने के बाद ही इनको आपको इस तेल में ऐड कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने ली है लहसुन के यानी कि गार्लिक के एक कली फाइन कट की हुई पार्ट में, जिंजर का फाइन कट किया हुआ पार्ट, और यहाँ पे हमने लिया है पाव चम्मच ब्लैक क्यूमिन सीड्स या फिर ओनियन सीड्स की पाउडर भी आती है, उसे हमने पाव चम्मच की मात्रा में लिया है। इन तीनों को हम अच्छी तरह से ऐड करेंगे और फिर इन तीनों को हम इस ऑयल में डाल देंगे। ब्लैक क्यूमिन सीड्स हम इसलिए इसमें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे आईब्रोज और आईलैशेस के बालों से जो भी मेलानिन कम होना स्टार्ट हो जाता है,
वो रुक जाता है और बालों में फिर से एक बार आपके मेलानिन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया। इन तीनों कंटेंट को आपके ऑयल में अच्छी तरह से ऐड कर दिया। यानी कि यहाँ पे ये जो जिंजर दिख रहा है आपको, जिंजर और ये जो लहसुन की कली है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सल्फ़र और फॉस्फर रहता है, जो कि आपके हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उन्हें एक्टिवेट करता है, जिससे कि आपके आईब्रोज और आईलैशेस के बाल फिर से एक बार अच्छी तरह से ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, लंबे बनते हैं। और ये जो ब्लैक क्यूमिन सीड्स, हमने यहाँ पे ब्लैक क्यूमिन सीड्स की पाउडर ली है, आप इसमें ओनियन सीड्स की पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका मेलानिन फिर से एक बार स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरह से इसे इस बोतल में अच्छी तरह से आपको ऐड कर देना है। और जब ये अच्छी तरह से ऐड हो जाएगा तो आपको इसे 8 दिन के लिए धूप में रख देना है। यहाँ पे हमने आपको सिर्फ 10 ml ही बताए हैं। आप इसे अपने हिसाब से, हमने जो प्रमाण आपको बताया उस हिसाब से इन तेलों को ले सकते हैं। और फिर इस तरह से बना हुआ ये हमारा तेल आपको पूरे 8 दिन के लिए धूप में रख देना है। 8 दिन के बाद जब ये आपका तेल तैयार हो जाएगा तब आपको इस तेल को छान लेना है। और छानने के बाद आपका तेल कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब इस तेल में आपको एक विटामिन ई की कैप्सूल भी कट करके डाल लेनी है, जिससे कि विटामिन ई से आपके आईब्रोज और आईलैशेस के बाल एकदम मजबूत बनना स्टार्ट होंगे। जो काला रंग या मेलानिन इसमें होना चाहिए, उसके फॉर्मेशन में या उसके प्रोडक्शन में भी विटामिन ई हेल्प करेगा। और फिर इस तेल को आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इस तरह से अब आपका तेल ये पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने आपको यहाँ पर एक ऑयल बनाना सिखाया है, जो कि आपके आईब्रोज और आईलैशेस के बालों को फिर से एक बार मोटा, काला और घना बनाएगा। आपके पलकों के बालों की लंबाई बढ़ेगा, जिससे कि आपके आईब्रोज और आईलैशेस के बाल फिर से यंग एज में जिस तरह से खूबसूरत दिखते थे उसी तरह से खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस ऑयल का इस्तेमाल आपको सिर्फ रात के वक्त ही करना है। यानी रात को जब आप सोने जाते हैं तो सोते वक्त इस तेल को आपको अपने आईब्रोज पर कुछ इस तरह से लगा के हल्का हल्का इसका मसाज करना है, ताकि आईब्रोज के जो बाल हैं वहाँ के रूट में यह अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए। पलकों पर लगाते वक्त आपको इस तेल को कुछ इस तरह से लगाना है, अंदर से बाहर की तरफ आपको इस तेल को लगाना है। और फिर बाद में इस तरह से इस ऑयल को आपको यहाँ पे लगाना है, ताकि यहाँ के डैंड्रफ की समस्या खत्म होगी। पलकों के जो बाल हैं वो फिर से एक बार लंबे बनेंगे, काले बनेंगे और शाइनी भी बन जाएंगे। और पुरुषों ने अपने बियर्ड पर या अपने दाढ़ी पर रात को सोते वक्त इस ऑयल को धीरे धीरे से अपने दाढ़ी पर लगाकर हल्का हल्का इसका मसाज करना है, ताकि पूरे रात भर 6 या 7 घंटे तक ये तेल आपके आईब्रोज, आईलैशेस और दाढ़ी के बालों पर लगा रहे, जिससे कि इसके बेहतरीन रिज़ल्ट आपको 1 महीने के बाद ही तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बार नए टॉपिक्स की जानकारी आपके लिए लेकर आए। और अगर आपको भी हेयर फॉल से रिलेटेड या ग्रेइंग ऑफ हेयर से रिलेटेड या सफ़ेद बालों से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी समस्या में हमसे सही सलाह पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।